5 दिसंबर को आने वाली पुष्पा का ट्रेलर मेकर्स ने आज ड्रॉप कर ही दिया, जहां इस बार पुष्पा भाई फायर नहीं वाइल्ड फायर बन के थिएटर में हड़कंप मचाने वाले हैं। इस ट्रेलर के लिए मार्केट में हाइप इतनी ज़्यादा थी कि मैंने इस ट्रेलर के लिए अपनी होप काफ़ी हाई चढ़ा दी थी। इसके कारण ऑनेस्टली बोलूँ तो पहली बार देखने के बाद मुझे ये ट्रेलर काफ़ी फुस्की लगा, पर जैसे ही मैंने ट्रेलर को रिपीट मोड में देखना चालू किया, कि 2-3 बार और देखा, तो सच कह रहा हूँ मेरा ओपिनियन काफ़ी चेंज हो गया बॉस। क्योंकि जब मैंने रिपीट मोड में इस ट्रेलर को देखा तो मुझे इसकी सेट पीसेस, इसके एक्शन सीक्वेंस, इसकी सिनेमेटोग्राफी में वो डिटेलिंग दिखी जो कि रेगुलर मास मसाला मूवीज़ में काफ़ी कम देखने को मिलती है। कि रेगुलर मसाला मूवीज़ को आप दिमाग लगाने के बाद इंजॉय कर ही नहीं पाओगे। तो अगर आपको मसाला मूवीज़ देखनी है तो आपको अपना दिमाग साइड में रखना होगा। ऐसा परसेप्शन जो मेरा था वो पहले जवान ने तोड़ा, जहां हमें मूवी में एक क्वालिटी देखने को मिली थी। अब वो सेम वाइब मुझे पुष्पा 2 का ट्रेलर देखने के बाद भी आ रही है। ये मूवी सिर्फ आएगी और कमाएगी ही नहीं, बल्कि रेगुलर मसाला मूवीज के लिए एक बेंचमार्क भी सेट करके जाएगी। खैर, कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बातें पेल दी मैंने, अब ट्रेलर के ऊपर भी वापस आते हैं। इस बार अपने पुष्पा भाऊ वाइल्ड फायर तो होने वाले ही हैं, बट साथ ही साथ इस बार पुष्पा भाऊ अपनी पहुंच इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जाने वाले हैं, जो कि पुष्पा भाऊ ने एक सीन में खुद एडमिट किया है। तो पहले पार्ट में चंदन की डीलिंग पुष्पा भाऊ डायरेक्टर शिप यार्ड में करते थे, जहां उनके बीच बैठा बिचौलिया शिप में लाल चंदन को एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनल लेवल पर सेल करता था। बट इस बार पुष्पा भाऊ उस बीच के बिचौलिए को हटाकर खुद इंटरनेशनल लेवल पर चंदन की डीलरशिप करेंगे, जिसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए अपने हाथ फासिल फुर्सत से टांग अड़ाएंगे। एंड जो 6-7 महीने पहले वेयर इज पुष्पा नाम से एक क्लिप मेकर्स ने रिलीज की थी, वो मेरे ख्याल से ऐसे कनेक्ट हो सकती है कि पुष्पा का धंधा डाउन करने की भरपूर कोशिश अपने डियर फाफा द्वारा की जाएगी, जहाँ कुछ देर के लिए फाफा पुष्पा पर हावी भी हो जाएंगे। चंदन स्मगलिंग की इस पूरे चैन को नेशनल लेवल पर तोड़ने के लिए वो कामयाब हो जाएंगे, जिस कारण अपने वाइल्ड पुष्पा भाव को अपना धंधा बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जाना पड़ेगा। बोले तो एक सीन में हम पुष्पा भाव को जापान में बिजनेस मीटिंग करता हुआ देख ही सकते हैं। एंड यहाँ कुछ लोगों को याद ना आया होगा तो उनको मैं बता दूँ कि जापान में लाल चंदन की डिमांड सबसे ज़्यादा है बाकी देशों के मुकाबले, जिसे पार्ट 1 में एनिमेशन के माध्यम से एक्सप्लेन भी किया गया था। ट्रेलर काफ़ी बढ़िया था, जिसमें अपने स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन मासी रूप नजर आ रहे हैं। वहीं डियर फाफा राउडी पुलिस अफसर बन के पुष्पा भाव के ऊपर कहर ढा रहे हैं। एंड सच में यार, ट्रेलर में मुझे जिस सीक्वेंस ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया वो ना तो एक्शन सीक्वेंस था और ना ही अपने पुष्पा भाव की एंट्री, बल्कि वो सीन था अपने डियर फाफा मिस फहाद फासिल की एंट्री का। अलग लेवल पर मजा आया इस सीन को देखकर। तुम भी अपना फेवरेट सीन मुझे इस कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ और पूरी भाजी खा के रात को सो जाओ, बिकॉज मैं तो जा रहा हूँ भाई, थक गया यार। चलो बाय।